हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ब्रिजेश साइंस अड्डा। साथियों, अब अगर क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम 2024 को देने वाले हैं तो हिंदी टॉपिक में अगर अभी तक आप लोगों के अंदर डाउट है, हिंदी भी अच्छे से नहीं तैयार हुई है, तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ उतना तैयार करके जाइएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत अच्छा धमाल मचाएंगे। जो साथियों 22 फरवरी को पेपर होने वाला है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप तैयार कर लीजिए। जरूर 100% की मेरी गारंटी, उतना ही फंसेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला साथियों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और लास्ट तक देखते देखते आपको क्या अनुभव होगा कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों। साथ में अभी आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए। जो मैं आपको बताऊँ वो टॉपिक को लिख लीजिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो साथियों। देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, जो हिंदी का सेक्शन होता है वो हिंदी के सेक्शन में 2-3 चीज होते हैं साथियों। एक आपका गद्य होता है, पद होता है, संस्कृत होता है और एक व्याकरण होता है, जिसको मैंने अलग से यहाँ पे लिख के रखा है साथियों। जो गद्य होगा, गद्य से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक तो जीवन परिचय आता है और एमसीक्यू आता है। साथ में क्या साथियों आता है, गद्यांश आता है। क्या आता है साथियों, गद्यांश। कैसा गद्यांश आता है साथियों, व्याख्या करने के लिए साथियों आता है। ठीक इसी प्रकार पद में क्या आता है, जीवनी आता है, एमसीक्यू आता है और यहाँ पे पद्यांश आता है, व्याख्या करने के लिए संदर्भ सहित साथियों। संस्कृत से भी साथियों गद्यांश और पद्यांश आते हैं साथियों। और यहाँ पे साथियों हिंदी में अनुवाद करना होता है। और याद रखिए साथियों, इस पद्यांश मतलब श्लोक, क्या पद्यांश मतलब श्लोक। आपको कम से कम 6 लाइन, कम से कम 6 लाइन का श्लोक आपको याद होना चाहिए। मतलब कि 3 से 4 श्लोक आपको याद होने चाहिए, तो आपका संस्कृत का यह सेक्शन खत्म नहीं होगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा साथियों, और पेपर में छूटे हुए नहीं। साथ में व्याकरण भी आपको तैयार करना है। इतना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको गद्य में क्या पढ़ना है, पद में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या पढ़ना है और किस किस पार्ट को पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा हिंदी तैयार हो जाए। और लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये पहले हम लोग बात करते हैं गद्य के साथियों, गद्य में हमें क्या पढ़ के जाना है। तो देखिए साथियों, गद्य में ये साथियों, गद्य में आपको पढ़ के जाना पहला पार्ट मित्रता, जिसके क्या है साथियों, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा पढ़ के जाना है भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। फिर अजंता, श्री भगवती शरण उपाध्याय द्वारा। अब साथियों मैं ये पाठ के नाम बता दिया हूँ, उनके लेखक के नाम बता दिया हूँ। साथ में जिस पार्ट को आप पढ़ के जाएंगे उस लेखक के बारे में भी पढ़ के जाएंगे साथियों। ये लास्ट वीडियो मेरे हिंदी को लेकर है, लास्ट यही वीडियो से पूरा पूरा पेपर छपने वाला है, तो इस वीडियो को तैयार करके जाइएगा साथियों। जो पाठ में बताया हूँ उसी पाठ के लेखक का नाम भी बता दिया, और उस लेखक का अगर आप जीवन परिचय साथियों तैयार करके जाते हैं ना, मेरी 100% की गारंटी है आपका पेपर एकदम सही जाएगा साथियों। कोई निश्चिंत रहिए, कोई गलती नहीं करिए, करना है तो लास्ट तक साथियों इस वीडियो को देखना है। देखिए, भारतीय संस्कृत का जो पाठ साथियों आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के क्या थे। आई होप आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और उनकी जीवनी को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जरूर जाएंगे। आइए अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि अगला हमें क्या पढ़ना है। अगला हमें पढ़ना है साथियों गद्य। एक चीज बताना मैं भूल गया साथियों, कि आपका साथियों जो गद्य है, गद्य में जो ये सब है इससे तो आपका एमसीक्यू भी बनता है। क्या बनता है, एमसीक्यू। साथ में साथियों आपका गद्य का साहित्य का इतिहास, क्या गद्य साहित्य क्या होता है साथियों, गद्य साहित्य का इतिहास। इससे भी कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं साथियों। गद्य साहित्य का इतिहास जो है उससे लमसम 5 क्वेश्चन आते हैं साथियों, लमसम 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए एमसीक्यूज को देखकर। और इससे प्रीवियस वीडियो को मैंने आपको बता दिया है कि किस किस एमसीक्यू को पढ़ के जाना है। उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन पे लिंक आएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसे जाकर देख लीजिए, तैयार कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए हिंदी की 100 में 100 लाने की। अब होगा 100 में 100, कैसे होगा, 30 तो प्रैक्टिकल से 70 लिखित जरूर आएगा साथियों। आइए अगले सेक्शन पद की बात करते हैं। पद में हमें क्या पढ़ना है। पद में, पद जो एक ऐसा सेक्शन होता है साथियों जो कि एकदम देखने में सरल भी होता है और कभी कभी कठिन भी बन जाता है। कैसे, देखिए पद के अंदर पहला पार्ट पद ही पढ़ के जाना है, जिसके रचनाकार कौन से साथियों, सूरदास।
और सूरदास का जीवन परिचय ही याद करके जाना है और किसी का नहीं, पद के साथ। दूसरा धनुष भंग पढ़ना है, तुलसीदास के जीवन परिचय याद करना है। तीसरा पढ़ना हिमालय से, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने, और इनका जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है। फिर चौथा पाठ याद कर जाइए चींटी, जिसको लिखा सुमित्रा नंदपत ने, और इनका ही जीवन परिचय आप तैयार करके जाइए। ये 4 पाठ जो आपको मैंने बता दिया साथियों, पद जिसके रचनाकार कौन से, सूरदास, ये धनुषभंग जिसके रचनाकार तुलसीदास, हिमालय से महादेवी वर्मा, चींटी सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 पाठ ऐसे हैं, 4 लेखक साथियों, ये 4 कवि ऐसे हैं साथियों, कवि काव्यत्री, जो आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को देते हैं। और इनके रचना, इनकी जीवनी और इनके ये पद्यांश हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। पिछले 10 साल का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो साथियों इससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया है। इतना ही पूछा गया है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो आप अच्छे से तैयार करके जाइए, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से जब तैयारी होगी तभी तो अच्छा नंबर आएगा साथियों। इस पेपर को अगर क्रैक करना है तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना तैयार करके जाओ। तो अभी तक गद और पद हो गया, यहीं से आपका MCQ आता है साथियों। साथ में साथियों पद साहित्य का इतिहास पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है साथियों? पद साहित्य पढ़ के जाना है। पद साहित्य का इतिहास पढ़ के जाइए, वहाँ से भी लमसम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप MCQ अच्छा करके ले जाते हैं साथियों, तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा हो जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है साथियों। आइए अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला सेक्शन अपना संस्कृत। संस्कृत में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे किसी लेखक किसी कवि का नाम मेंशन नहीं होता साथियों। यहाँ मैं कुछ पाठ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इस पाठ को तैयार करके जाइए। अब इस पाठ को देखने के बाद मैं क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए अभी तक सबसे पहला पाठ जो सबसे चर्चित पाठ है संस्कृत सेक्शन का, वो वाराणसी है साथियों। वाराणसी पाठ हमारे जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट है। याद कर लो, वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से साथियों आपका श्लोक वाला भी सेक्शन कभी कभी आ जाता है, और कभी से कभी साथियों गद्यांश वाला आ जाता है। इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है साथियों, और इनकी व्याख्या नहीं करनी होती है, बल्कि हिंदी में रूपांतरण करना होता है। हिंदी में रूपांतरण करना होता है। दूसरा पाठ का नाम है साथियों प्रबुद्धो ग्रामीण। इसमें एक ग्रामीण स्थिति का व्याख्या किया गया है, ग्रामीण स्थिति का अवलोकन किया गया है। इस पाठ को तैयार कर लीजिए। फिर देशभक्ता चंद्रशेखर। अब देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न उत्तर आते हैं, क्वेश्चन आंसर भी आते हैं साथियों, और हिंदी में अनुवाद करने के लिए भी आ जाते हैं। अगला है साथियों जीवन सूत्राल। अगला पार्ट का नाम क्या है? जीवन सूत्राल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है साथियों, आपके जीवन के लिए। जीवन शब्द जो जुड़ा है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ला रहा है। जीवन शब्द जो जुड़ गया, जीवन शब्द से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो आप अच्छे से तैयार करिए, तभी आप अच्छा तैयार कर पाएंगे साथियों। अगला पार्ट का नाम है साथियों भारतीय संस्कृत। ये संस्कृत सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पार्ट आप तैयार करके जाते हैं तो संस्कृत के अंदर साथियों ना आपका श्लोक वाला सेक्शन छूटेगा, ना आपका गद्यांश वाला सेक्शन छूटेगा। आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे और संस्कृत सेक्शन को भी बेस्ट बनाएंगे, क्योंकि संस्कृत सेक्शन भी साथियों अपने आप में बहुत बड़ा लेकर आता है उमंग। और यहाँ से भी साथियों कभी कभी बहुविकल्पीय संस्कृत व्याकरण से आ जाता है, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो अभी तक वीडियो में अगर बने रहें तो लास्ट तक बने रहिए, अभी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना है इस वीडियो के अंदर साथियों। आइए अगले डाउट्स की ओर चलते हैं। अब अगला सेशन साथियों आ रहा है हमारे सामने व्याकरण। व्याकरण के अंदर क्या क्या पढ़ना है साथियों, ये जितना मैं बता रहा हूँ इतना निश्चित है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये तो मेरी 100% की गारंटी है व्याकरण के अंदर, कि इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है। अब देखिए पहले जब NCERT नहीं थे साथियों, तो पहले कैसा पेपर आता था 2020 से पहले, क्या 2020 से पहले साथियों पेपर आता था कि बहुविकल्पीय 20 नहीं रहते थे। जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इस समय, जो व्याकरण के अंदर इन सभी की परिभाषा पूछी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में साथियों परिभाषा नहीं पूछी जाती है। आपके सामने एक साथियों दोहा दे दिया जाएगा, जो भी दे दिया जाएगा, फिर पूछेगा उसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है। फिर अगर एक कोई 2 लाइन दे देगा, फिर पूछेगा रोला है कि सोठा है।
फिर कुछ उपसर्ग पूछेगा, समास पूछेगा, संधि धातु रूप और शब्द रूप पूछेगा। तो आप बहुविकल्पीय में सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आप अपनी किताब से, आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर है उसे तैयार कर लीजिए। करुण रस, हास रस, फिर दूसरा उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रोला तथा सोठा, चौथा तैयार कीजिए उपसर्ग तथा प्रत्यय, पांचवा तैयार कीजिए समास और छठा तैयार कीजिए संधि धातु रूप शब्द रूप। इससे भी लगभग कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं साथियों, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। व्याकरण सेक्शन से भी 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन, मान लो लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा। 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर साथियों व्याकरण से भी आपको तैयार करके जाना है। व्याकरण अगर आपने अच्छा तैयार किया तो आपका समझ लीजिए बहुत कुछ बेस्ट हो जाएगा एमसीक्यू के अंदर साथियों। आइए लास्ट में आपको जो सबसे ज़्यादा स्कोर कराएगा वो है साथियों क्या, उसके बारे में आपको कुछ पल में बताता हूँ। इसलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए अगला लास्ट सेक्शन है अपना निबंध लेखन साथियों। निबंध लेखन कैसे लिखना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों, निबंध किस टॉपिक पे लिखना चाहिए उस टॉपिक को मैं लेकर आ गया हूँ। पहला आप तैयार कर लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि साथियों आज हमारे भारत समाज में बेटियों को लेकर बहुत कुछ जागरूकता फैलाई जा रही है। दूसरा है जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है साथियों क्योंकि आज बहुत सारी बीमारी जल के प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो इसको रोकथाम, इसके उपाय, इसके कारण क्या है, इस सभी के ऊपर आपको चर्चाएं करनी होगी। फिर तीसरा टॉपिक आपको करना है तैयार वृक्षारोपण का महत्व, क्योंकि साथियों आज हमारे भारत में नहीं काफ़ी सारी जगहों पे वर्षा का जो अनुमान है, वर्षा का जो मान है वो घटता जा रहा है क्योंकि वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। तो वृक्षारोपण का महत्व कैसे समझाना होगा। फिर साथियों चौथा नंबर है नैतिक जीवन, साथियों नैतिक शिक्षा का महत्व, मतलब जीवन में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा है नारी शिक्षा का महत्व, मतलब नारी को, महिलाओं को शिक्षा क्यों जरूरी है इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। अगर आप निबंध लिखते हैं साथियों तो आपका ये 9 नंबर आपको मिलेगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साथियों इसको छोड़कर नहीं आइएगा, ये 9 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप लिख कर आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 9 में से 7 नंबर तो आपको जरूर मिलेगा, अगर 2 नंबर कट जाएगा तब भी। आपका सबसे बड़ा सेक्शन यही है निबंध लेखन साथियों, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके लास्ट में साथियों आता है साथियों अपठित काव्य खंड, जो आपके हर जिले के लिए, हर मंडल के लिए अलग अलग होता है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उससे तैयार कर लीजिए साथियों। देवी पाटन मंडल वालों के लिए मैं बता देता हूँ, उसके पहले मैंने वीडियो में बता रखा है, उन सभी को आप देख लीजिए किस किस मंडल के लिए क्या क्या अपठित काव्य खंड है, उस सभी की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है अंतिम प्रहार है साथियों, इस सारी वीडियोज को देख लीजिए हिंदी के रिलेटिव में। और आज की इस वीडियो में जितना भी बताया है सब तैयार कर लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और यही आएगा 100% की मेरी गारंटी। अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं आप हिंदी में पूरा स्कोर करेंगे। आई होप आप अच्छे से मेहनत करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। आइए एक नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, पूरा MCQ करवाऊँगा, OMR सीट कैसे भरी जाती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी से ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।